नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। सीटों का बंटवारा एनडीए में हो गया है और भाजपा को 101 और जदयू को भी 101, लोजपा रामविलास को 29 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को भी 6 सीटें मिली हैं। और इस पे सहमति बन गई है। हालाँकि थोड़े नानुपुर के बाद सहमति बनी है। इसमें हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा दोनों ने थोड़ा बहुत नानुपुर किया है, लेकिन फिर भी सहमति बन गई है। भाजपा, जदयू और हम की सीटें जो है घटी हैं और लोजपा फायदे में रही है। दोस्तों, सीटों सहित उम्मीदवार की आज घोषणा होने की पूरी उम्मीद है। हालाँकि इसकी इसका अनाउंसमेंट एक्स हैंडल पर कर दिया गया है। लो चिराग पासवान के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, सम्राट चौधरी के द्वारा अपने-अपने एक्स हैंडल से इसकी घोषणा कर दी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। जदयू 101, भाजपा 101, लोजपा रामविलास 29, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 6। और सभी अपने-अपने सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। सभी 243 सीटों पर बंटवारे की घोषणा एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर दी गई। अभी सभी घटक दलों की तरफ से सीट की सहित उम्मीदवारों की घोषणा सोमवार यानी आज होने की संभावना है। इस मामले में जदयू से तालमेल भाजपा के के शीर्ष नेता कई दिनों से चिराग मांझी और उपेंद्र को मनाने की कड़ी मशक्कत कर रहे थे। रविवार को सुबह भी नई दिल्ली में लगातार कई बैठक हुई। इसमें इंडिया के घटक दलों के नेता भी शामिल रहे। सोमवार यानी आज एनडीए के में उम्मीदवारों और सीटों की घोषणा के साथ ही सिंबल भी बंटना शुरू हो जाएगा। संजय जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि एनडीए ने सीट बंटवारा का काम पूरा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे विपक्षी दल महागठबंधन में अभी तक सीटों का पेच फंसा हुआ है। सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन में सीटों पर आपसी टकराव जारी है। विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से जीत हासिल कर सरकार बनाने जा रही है। 2005 के बाद यह पहला मौका है जब राजद के शासन के 15 वर्ष समाप्त करने के बाद जदयू सत्ता में आई थी और भाजपा के बराबर सीट पर जदयू चुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि अभी तक 2005 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। 2005 से लेकर अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जदयू और भाजपा बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी हो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जदयू और भाजपा बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। सीटों के बंटवारे में पिछले साल के लोकसभा चुनाव में आए रिजल्ट का असर दिखा है। लोजपा के स्ट्राइक रेट ने उसे ज़्यादा सीटें दिलाने में मदद की है। अ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सभी घटक दलों का निर्णय का स्वागत किया है और हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा कर लिया है। भाजपा और जदयू को एक एक 101 सीटें मिले हैं, जबकि लोजपा रामविलास को 29 सीटें मिले हैं। आरएलए में और हमको 6-6 सीटें मिले हैं। सीटों का बंटवारा पूरी एकजुटता और सहमति से हुआ है। हालाँकि जीतन राम मांझी ने अपना दुःख व्यक्त करते हुए इसे शिरोधार्य किया है, इसे एक्सेप्ट किया है। एनडीए में 6 सीटें देकर उन्होंने कहा कि एनडीए में 6 सीटें देकर हम पार्टी को कम आँका गया है। इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। हालाँकि यह आलाकमान का निर्णय है और इसे हम शिरोधार्य करते हैं। उन्होंने कहा दूसरे को क्या मिला ये हमारे आलाकमान बेहतर समझते हैं। हम अंतिम सांस तक टीम के साथ हैं। उन्होंने मजबूरी बताकर इसे एक्सेप्ट किया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि समर्थकों से मैं क्षमा चाहता हूँ, आपके मन के अनुकूल सीटें नहीं ले पाया, परंतु आप सब मेरी मजबूरी और मेरी पार्टी की व्यवस्था को बखूबी समझते हैं। आपसे आग्रह है कि आप अपना गुस्सा शांत कीजिए और स्वयं महसूस करेंगे कि आप कितना उचित हैं या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल में इतना ही हमें मिल पाया है। तो रालोमो और जीतन राम मांझी थोड़े बहुत मायूस दिखे, लेकिन सीटों का बंटवारा हो गया है। 2020 की तुलना में जदयू को 14 सीटें कम मिली है। पिछली बार जदयू 115 सीटों पर लड़ी थी, इस बार 101 सीटें हैं। भाजपा भाजपा को भी 9 सीटें कम मिली हैं। पिछली बार भाजपा 110 सीटें लड़ी थी, इस बार 101 सीटें हैं।
हमको भी 1 सीट का नुकसान हुआ है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पिछली बार 7 सीटें लड़ी थी, इस बार 6 सीटें लड़ रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी समझौता करना पड़ा है। वह पिछली बार थर्ड फ्रंट पर आकर लगभग 80-90 सीटें लड़ी थी, इस बार मात्र 6 सीटें मिली हैं उसे लड़ने के लिए। चिराग भी मोल-भाव कर बेहतर स्थिति में हैं। पिछली बार हालाँकि वो भी ज़्यादा लड़े थे, लेकिन इस बार वो पिछली बार वो अकेले लड़े थे, इस बार उन्हें 29 सीटें मिली हैं और मोल-भाव कर अपनी पूरी वसूली की है। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सबसे पहले से जन समझौते की जानकारी देते हुए इस पर कहा कि सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता इसका स्वागत करते हैं। ये बिहार एक बार फिर एनडीए सरकार के लिए तैयार है। दोस्तों आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूँ रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में।